जो बुक है उसका चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये स्टोरी है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है ना हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो हाउ मतलब कैसे, कैमल मतलब ऊंट, गॉट मतलब पाया, है ना, और हिज मतलब उसका, हम्प मतलब कुबड़। तो ऊंट है तो ऊंट को उसका जो कुबड़ जो होता है उसके पीठ के ऊपर उसको बोलते हैं कुबड़। तो ऊंट को उसका कुबड़ कैसे मिला, ये है पार्ट 1। तो चलिए अब हम ये जो समरी है उसको पहले रीड करते हैं। ये द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगिन मतलब जो दुनिया था वो अभी अभी स्टार्ट हुआ था, है ना। फिर एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, तो जो जानवर थे उन लोग किसके लिए वर्क कर रहे थे, ह्यूमंस यानी कि इंसानों के लिए वर्क कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। वन लेजी एनिमल मतलब क्या होता है, आलसी जानवर। तो वहां पे एक आलसी जानवर था, वो कुछ भी नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्प, और वो कुछ बोलता भी नहीं था सिवाय हम्प के, वो हमेशा बस हम बोलता था, उसके अलावा और कुछ बोलता ही नहीं था। फिर इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ पे ये जो जिन है उसमें जो ये डी है ना, ये डी साइलेंट रहेगा, तो इसलिए हम इसको जिन नहीं पढ़ेंगे, जिन पढ़ेंगे। तो और यहाँ पे विट्स एंड मतलब उसकी समझ से भी परे था, है ना, और इवन मतलब यहाँ तक के, तो यहाँ तक के जो क्लेवर मतलब चालाक, तो यहाँ तक के जो चालाक जिन था ना उसके भी समझ से परे था। कौन, वो ऊंट, है ना। तो वो जो ऊंट था, वो जो चालाक जिन था उसको भी समझ नहीं आता था कि वो क्या करता है। तो फ्रेंड्स ये था समरी, और अब हम स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में या शुरू में। When the world was new, जब दुनिया नई थी, तो दुनिया के शुरुआत में या शुरू में जब दुनिया नई थी। And the animals were just beginning to work for man, तो and मतलब और, animals मतलब जानवर, तो और जानवर लोग क्या कर रहे थे, वर्क करना स्टार्ट कर रहे थे। किसके लिए, ह्यूमंस के लिए या इंसानों के लिए। तो जो जानवर थे उन लोग इंसानों के लिए वर्क करना स्टार्ट कर रहे थे, काम करना स्टार्ट कर रहे थे। देयर वॉज ए कैमल, कैमल मतलब ऊंट, तो वहां पे एक ऊंट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, मतलब वो कहाँ रहता था, मिडिल मतलब क्या होता है, बीच, और हॉलिंग डेजर्ट मतलब क्या होता है, हॉलिंग डेजर्ट मतलब ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे से अजीबोगरीब या डरावनी आवाजें आती हो, या मैं उसको बोल सकते हैं भूतिया डेजर्ट, भूतिया रेगिस्तान में वे रहता था, है ना। फिर बिकॉज ही डिड नॉट वांट वर्क, है ना, वांट टू वर्क, तो क्यों रहता था वहां पे वो, क्योंकि वो वर्क नहीं करना चाहता था, काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां भूतिया रेगिस्तान में रहता था। फिर he ate sticks and thorns and prickles, तो वो क्या क्या खाता था, he ate मतलब वह खाता था, sticks मतलब लकड़ियां खाता था, and thorns मतलब कांटे और कांटेदार झाड़ियां खाता था। क्या क्या खाता था वह, लकड़ियां, कांटे और कांटेदार झाड़ियां खाता था। When anybody spoke to him मतलब और जब भी कोई उससे बात करता था, he said hump, just hump and no more, और जब उसे कोई बात करता था वो क्या करता था पता है, वो क्या बोलता था, हम बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलता था। फिर प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, अब क्या हुआ, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो है ना, मंडे मॉर्निंग मतलब मंडे को हम हिंदी में बोलते हैं सोमवार और मॉर्निंग को सुबह, तो सोमवार की सुबह हॉर्स मतलब एक घोड़ा उसके पास आया। विथ अ सैडल ऑन हिज बैक, तो सैडल मतलब क्या होता है, जो घोड़े की पीठ पे हम चादर टाइप का रखते हैं जिसमें बैठते हैं।
तो उसी को बोलते हैं सैडल। ऑन हिज बैक एंड सैड, तो वो जो घोड़ा आया अपने बैक पे सैडल लिए हुए और उसने ऊंट से या कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल आओ, है ना, बाहर आओ। और ट्रॉट मतलब क्या होता है, तेजी से चलना। तो आओ और तेजी से चलो जैसे हम सब चल रहे हैं। फिर हम सेड द कैमल, तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वो कैमल सिर्फ क्या बोलता था, हम, तो उस कैमल ने हम किया। फिर एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर जो घोड़ा था वो चला गया वहां से और उसने आदमी को बताया। फिर प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब वो घोड़ा चला गया, फिर एक डॉग आया विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, है ना, और जो डॉग आया उसके मुंह में एक स्टिक था, यानी कि एक लकड़ी थी। एंड सेड, और बोला, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर वो डॉग आया और उसने कहा, कैमल ओ कैमल आओ और चीजों को इधर से उधर ले जाओ जैसे हम सब कर रहे हैं। फिर हम सेड द कैमल, उस कैमल ने फिर से हम कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब हम कहा उस कैमल ने, फिर वो डॉग भी वहां से चला गया और उसने भी आदमी को बताया। फिर प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब वो डॉग भी चला गया, उसके बाद क्या आता है उसके पास, ऑक्स यानी कि बैल आया। तो बैल आया विद द योक ऑन हिज नेक, योक मतलब क्या होता है, जो रस्सी होती है जिसे हम बैलों के गले पे बांधते हैं ना जब वो जोताई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं योक। तो वो वहां पे क्या आया, एक बैल आया और उसके गले में एक क्या थी, रस्सी थी। एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, फिर उसने कहा, कैमल ओ कैमल आओ और जोताई करो जैसे हम सब कर रहे हैं। फिर हम सेड द कैमल, उस कैमल ने फिर से हम कहा। और एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब वो बैल भी वहां से चला गया और आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, ठीक है। फिर जब दिन खत्म होने वाला था, दिन के लास्ट में उस आदमी ने किसको किसको बुलाया, हॉर्स यानी कि घोड़ा, डॉग यानी कि कुत्ता और ऑक्स यानी कि बैल को एक साथ बुलाया। एंड सेड, और उनसे कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, फिर उसने कहा, तुम तीनों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये है ना मैन और ये है डॉगी, ये ऑक्स है और ये हॉर्स है। और फिर बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, मतलब उसने कहा तुम तीनों से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन जो हम वाली चीज है, जो चीज हमेशा हम करते रहती है, रेगिस्तान में जो हम करने वाली चीज है वो वर्क नहीं कर सकती या काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और अगर उसे करना भी होता तो वो अब तक कर चुकी होती। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तो अब मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, तो तुम तीनों को, तो आप लोगों को डबल वर्क करना पड़ेगा, उसके बदले भी, अपने बदले भी और उसके बदले भी। ऐसा किसने कहा, उस मैन ने कहा, उस आदमी ने कहा। That made the three very angry, हमें गुस्सा आता है ना, अगर आपका काम, अगर आपके छोटे भाई बहन का या किसी का भी काम आपको दे दिया जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, वैसे ही इन तीनों को भी बहुत गुस्सा आ गया। And they held a पंचायत on the edge of the desert, अब उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन लोगों ने पंचायत बुलाई। एज मतलब कोने में और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो उन लोगों ने रेगिस्तान के कोने में एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल केम च्विंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, अब जो कैमल था, जो ऊंट था, वो आया। च्विंग कर्ड मतलब
जब कोई जानवर जैसे कि गाय या कैमल जब खाना खाते हैं तो उनके मुंह में कुछ खाने के पार्ट्स रह जाते हैं ना, तो उनको वो च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो वो कैमल वैसे च्विंग करते करते आया और laughed at them, उन लोगों पे हंस दिया। Then he said hum and went away again, तो फिर वो आया, हंसा और उसने क्या कहा? हम, क्योंकि वो और कुछ तो बोलता नहीं था सिवाय हम के, तो उसने हम कहा और फिर से चला गया। और फिर presently there came along the jinn who was in charge of deserts, मतलब अब वहां पे क्या आया? पंचायत जहाँ पे बुलाई गई थी वहां पे क्या आया? जिन। वो क्या था? इंचार्ज मतलब मालिक था, पूरे डेजर्ट का वो मालिक था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तो वो पूरे क्लाउड यानी कि बादलों से घिरा हुआ, बादलों से लिपटा हुआ आया। ये देखिए, ये जिन है ना, ये पूरे बादलों से पूरा भरा हुआ है, ढका हुआ है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, फिर हॉर्स यानी कि घोड़े ने क्या कहा? जिन, पूरे रेगिस्तान का जिन। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, फिर उस हॉर्स ने क्या कहा? जिन, पूरे रेगिस्तान का जिन, क्या ये सही है कि कोई काम ना करे? तो सर्टेनली नॉट सेड द जिन, फिर जिन ने कहा नहीं, ये सही नहीं है। फिर वेल सेड द हॉर्स, ठीक है। किसने कहा? हॉर्स ने कहा, यानी कि घोड़े ने कहा। देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, मतलब तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में एक चीज है, विथ अ लॉन्ग नेक, है ना, तो उसकी लंबी सी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और उसके लंबे लंबे पैर हैं। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसके लंबे लंबे पैर हैं, लंबी सी गर्दन है, और अभी तक से उसने थोड़ा भी काम नहीं किया है, मतलब मंडे से लेके अभी तक उसने थोड़ा भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, मतलब वो ट्रॉट भी नहीं करता है। ट्रॉट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, तेजी से चलना, तो वो तेजी से चलता भी नहीं है। Well, said the jinn, whistling. अब जिन ने कहा ठीक है। That's my camel. जिन ने कहा ठीक है, वह मेरा ही ऊंट है। जिन ने कहा What does he says about it? अब वो क्या कहता है? तो he says hump and he won't pluck, said the ox. फिर he says hump, वो सिर्फ hump बोलता है, और वो प्लग यानी कि जुताई भी नहीं करता। किसने कहा? ऑक्स यानी कि बैल ने कहा। फिर वेरी गुड said the jinn, I will hump him if you will kindly wait a minute. वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। किसने कहा? जिन ने कहा। फिर I will hump him if you will kindly wait a minute, मतलब मैं उसको हम करूंगा अगर तुम लोग थोड़ी देर वेट करोगे, या अगर आप लोग थोड़ी देर वेट करोगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे I will hump him का मीनिंग भी दिया है। I will deal with him appropriately या I will set him right, मतलब क्या होगा? मैं उससे बात करूंगा या मैं उसको ठीक कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये है पार्ट 2, हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया और ये है समरी। तो पहले हम लोग समरी देखते हैं। The jinn remonstrated with the camel. Remonstrated मतलब कंप्लेन किया, कंप्लेन करना। तो जिन ने कंप्लेन किया कैमल को, who said hump, है ना, तो जिन ने उस कैमल को कंप्लेन किया जो हम बोलता था। फिर the camel's beautiful back suddenly grew up a lump. अब जो कैमल का ब्यूटीफुल बैक यानी कि पीठ था, उसमें एक बड़ा सा लंप, मतलब बहुत बड़ा सा वो फूलने लगा, एकदम अजीब सा दिखने लगा। Which was the camel's hump, और जो लंप उगा था उसके पीठ में, वो क्या था? कैमल का यानी कि ऊंट का कुबर था। The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. फिर जिन ने उस कैमल को कहा कि ये जो तुम्हारा जो कुबड़ है वो तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा, ना कि ये बोझ या प्रॉब्लम बन के रहेगा। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ये स्टोरी बहुत ही मजेदार होने वाली है।
है ना। फिर द जिन रोल हिमसेल्फ अप इन द क्लॉथ, मतलब अब जो जिन था उसने फिर से अपने आप को उस क्लाउड के घेरे में ऐसे घेर लिया। एंड टुक अ वॉक, और चलने लगा अक्रॉस द डेजर्ट, है ना। तो उसने पूरे बादलों से अपने आप को घेर लिया और डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में चलने लगा। एंड फाउंड द कैमल, और उसको जो कैमल था वो मिल गया। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, तो जब उसको वो कैमल मिला, जिनको वो कैमल मिला जब, तो वो कैमल क्या कर रहा था, अपनी परछाई, अपनी रिफ्लेक्शन किस में देख रहा था, पूल ऑफ वाटर यानी कि पानी के पूल में वो अपनी परछाई देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे दोस्त, किसने कहा, जिन ने कहा। व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई भी काम नहीं करते। फिर द जिन सैट डाउन, जो जिन था वो नीचे बैठ गया। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं ना, तो ये देखिए इसने अपने हाथ को अपने चिन यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठुड्डी, है ना, तो उसी पे अपने हाथ को उसने रख लिया, है ना। फिर while the camel looked at his own reflection in the pool of water, तो जब जिन नीचे बैठा और उसने अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पे रखा, तब भी वो जो ऊंट था, जो कैमल था, वो अपने रिफ्लेक्शन को ही देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, तो तुमने अपने आप को ही, है ना, इतना सारा 3 दिन का वर्क रख लिया है ना, 3 दिन तक वर्क नहीं किया है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, है ना, तुम्हारे आलसीपन की वजह से ही तुमने पूरे 3 दिन का अपना काम बचा के रखा है, 3 दिन तक काम नहीं किया है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और अब वो फिर से सोचने लग गया, जिन, है ना, ये देखिए उसने अपने हाथ को ये अपने चिन पे रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको रिमॉन्स्ट्रेटेड का मीनिंग बताया था ना, प्रोटेस्टेड या कंप्लेन्ड। अब हम सेड द कैमल, अब उस कैमल ने फिर से क्या कहा, हम, उसको तो कुछ और आता ही नहीं था, वो कुछ बोलता ही नहीं था, केवल हम बोलता था, तो उसने फिर से हम कहा। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, है ना। फिर सेड द जिन, तो उस जिन ने क्या कहा, अगर मैं तुम होता, है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये हम बार बार नहीं बोलता। You might say it once too often, मतलब तुम्हें वो एक बार या 2 बार बोलना चाहिए, बार बार उसे नहीं रिपीट करना चाहिए। I want you to walk, मैं चाहता हूँ कि तुम वॉक करो, कि तुम काम करो। फिर and the camel said हम, और फिर उस कैमल ने क्या कहा, हम, again, तो उस कैमल ने हम कहा, फिर से हम कहा, है ना। फिर but no sooner had he said it than he saw his back, है ना। फिर जैसे ही उसने कहा, जो कैमल था उसने कहा, अब उसने अपने रिफ्लेक्शन पे क्या देखा, उसका बैक देखा, यानी कि अपने पीठ को उसने देखा। He was so proud of, उसको बहुत प्राउड होने लग गया, बहुत गर्व होने लग गया। puffing up into a great big hump, अब उसका जो बैक था वो फूलने लग गया, एकदम हम्प, है ना, जो हम्प होता है वो फूलने लग गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन, क्या तुम उसे देख रहे हो, किसने कहा, जिन ने कहा। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा खुद का, यानी कि ये तुम्हारा खुद का हम्प है, यानी कि कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, है ना, तो दिख रहा है ये तुम्हारा खुद का कुबड़ है, जिसको तुमने खुद ही लाया है। कैसे लाया है, वर्क नहीं करके, काम नहीं करके। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तो आज थर्सडे है, आज गुरुवार है, और तुमने कब से वर्क नहीं किया, मंडे यानी कि सोमवार से तुमने थोड़ा भी वर्क नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगिन, मतलब जब से मंडे से जो वर्क है ना, जो काम स्टार्ट हुआ है, उसमें से तुमने आज तक थर्सडे तक थोड़ा भी वर्क नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क,
अब तुम वॉक करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, है ना। अब मैं कैसे, ऐसा किसने कहा, कैमल ने कहा। विथ दिस हम्प ऑन माई बैक, मैं कैसे करूंगा, इतने बड़े कुबर के साथ मेरे बैक में, है ना, मेरे पीठ में इतना बड़ा कुबर है, तो मैं वॉक कैसे करूंगा। फिर that has a purpose, said the jinn, all because you missed those 3 days. अब ये सब तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए हैं। You will be able to work now for 3 days without eating. अब तुम एबल रहोगे, मतलब तुम कर सकती हो, 3 दिन तक बिना खाए तुम वर्क कर सकते हो। Because you can live on your hump, क्योंकि तुम अपने कुबर पे जिंदा रह सकते हो। And don't you ever say I never did anything for you. और अब तुम कभी ऐसा मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। Come out of the desert and go to the tree and behave. मतलब अब रेगिस्तान से बाहर आओ और कहाँ पे जाओ, उन तीनों के पास जाओ। किन तीनों के पास, घोड़े, बैल और कुत्ते के पास जाओ और उनसे अच्छे से बात करो, अच्छे से बिहेव करो। कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री। अब जो कैमल था वो चला गया, कहाँ चला गया, उन तीनों के पास चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, है ना। तो और उस दिन के बाद जो कैमल्स हैं उनके पीठ पे हमेशा क्या रहता है, कुबर, हम्प रहता है ना। अब आप भी देखे होंगे, जब भी आप कोई ऊंट देखते हैं तो उसके पीठ पे कुबर रहते हैं, है ना। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, है ना। तो अब हम उनको हम्प कहते हैं, ना कि हम्प, है ना, ताकि उनको बुरा ना लगे, उनकी फीलिंग्स को बुरा ना लगे। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, और अभी तक उसने उन 3 दिन के काम को पूरा नहीं किया है। That he missed at the beginning of the world, है ना। तो अभी तक से उसने उन 3 दिनों का काम नहीं किया है जिसे उसने वर्ल्ड के स्टार्टिंग में मिस किया था, है ना, मिस किया था ना उसने। And he has never yet learned how to behave, और उसने अभी तक अच्छे से बिहेव कैसे करना है ये भी उसने नहीं सीखा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये मजेदार स्टोरी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। और गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।